और ख़ास करके बिहार के युवाओं के लिए, जो कि बिहार के युवा, जैसा आप जानते हैं कि बिहार सबसे युवा देश, बिहार में कैसे पहुंचे, बिहार के युवा इससे कैसे लाभान्वित हो, ये सब चीज़ों पे हम लोग कल डिस्कस। नालंदा और विक्रमशिला की धरती, गौतम बुद्ध और महावीर की धरती, जगत जननी माँ सीता की धरती। पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे कार्यक्रम को बहुत अच्छी तरह से आप लोग उसको कवर करते हैं और हमें वो जगह देते हैं ताकि हम जो अपनी बात है वो लोगों तक पहुंचा सके। इसमें आपका एक बहुत बड़ी अहम भूमिका है, उसको हम उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और जैसा कि सौरभ जी ने बताया और मुकेश जी ने बताया, इंडिया पॉजिटिव एक सकारात्मक संस्था है जो देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के विचारों पर बनी है। और हमारा कार्य बिहार का एक जो सॉफ्ट पावर है, बिहार का जो एक ब्रांड है, जो नकारात्मक ब्रांड कई सालों से बनते आया, उसको हम लोग पॉजिटिव ब्रांड बना रहे हैं। बिहार के अंदर, बिहार के बाहर और देश के बाहर भी हम लोग बिहार का एक बड़ा ब्रांड बना रहे हैं, सॉफ्ट पावर को बढ़ा रहे हैं। बड़ा सक्सेस हुआ और वहाँ के लोग, लोकल लोग जो शेख हैं, वो लोग भी हमारे कार्यक्रम में आए और बिहार के बारे में जाने, हमारे संस्कृति के बारे में जाने, हमारे खाना को उन्होंने खाया और वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हमारे संस्कृति से। और इनफैक्ट वो लोग वादा भी किए कि वो लोग भी पटना आएंगे और जब बिहार में जो निवेश होगा उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, यहाँ के युवाओं के साथ काम करेंगे। तो एक बहुत अच्छा संदेश हमने देश के बाहर भी दिया और ये कार्यक्रम हम लोग अगली बार हो सकता है किसी और देश में करें। हमारा कार्य जोड़ना है, इंडिया पॉजिटिव का कार्य जोड़ना है। हम लोगों को जोड़ रहे हैं बिहार के डेवलपमेंट के लिए और ख़ास करके बिहार के युवाओं के लिए, जो कि बिहार के युवा, जैसा आप जानते हैं कि बिहार सबसे युवा देश स्टेट है पूरे देश में। पूरा देश ही हमारा युवा है, यहाँ पे युवा बहुत हैं, पर बिहार में खास करके सबसे ज़्यादा युवा हैं। और इनको कैसे डायरेक्शन दिया जाए, जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो पूरा देश बदल रहा है। अब आप देखिए, हमारे प्रधानमंत्री 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन के लिए हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। और जैसे प्रधानमंत्री का जैसे पूरे विदेश में जैसे जा रहे हैं और भारत के प्रति जो विदेशियों का सम्मान है वो किस तरह बढ़ रहा है। और भारत को सबसे बड़ी बात है, जो टेक्नोलॉजी, जो वेस्टर्न कंट्री जो टेक्नोलॉजी है वो भारत को दे रही है, अब जो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो भारत के साथ पार्टनरशिप हो रहा है। ये सारी चीज़ बिहार में कैसे पहुँचे, बिहार के युवा इससे कैसे लाभान्वित हो, ये सब चीज़ों पे हम लोग कल डिस्कस करेंगे। हमारा यूथ कॉन्क्लेव जो कल है उसमें सारे सेगमेंट हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर है, स्पोर्ट्स के ऊपर है, लीडर्स के ऊपर है, एंटरटेनमेंट के लोग, सारे तरह के लोग आएंगे। जो हर एक एक्सपर्ट हैं, जो सक्सेसफुल है, लोग आएंगे और हम लोग विचार विमर्श करेंगे। और बहुत जल्दी हम लोग अपना एक यूथ डेवलपमेंट सेंटर लॉन्च करने वाले हैं इंडिया पॉजिटिव की तरफ से, जिसके में तहत हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप और एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। इसके लिए हम लोग देश विदेश की संस्थाओं के साथ पार्टनरशिप करेंगे ताकि बिहार के युवाओं को भी वो सारी फैसिलिटीज़ मिले, वो सारी सुविधाएं मिले, ताकि वो बिहार का परचम पूरे दुनिया में लहराएं। इस सिलसिले में कल हमारा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। आप सभी से अनुरोध है कि इस कार्यक्रम में ज़रूर आएँ, इस कार्यक्रम को ज़रूर देखें और बिहार के युवाओं को एक संदेश दें कि भाई, आप में भी वो क्षमता है। पूरा देश हमारा तो देखिए एडवांस होते जा रहा है और हम लोग 2047 तक एक एडवांस कंट्री बनेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि बिहार छूट जाए, बिहार नहीं छूटना चाहिए। इस दिशा में हम लोग इस कार्य को कर रहे हैं और बिहार के सॉफ्ट पावर को बढ़ा रहे हैं। इसी उद्देश्य के साथ ये कार्यक्रम है कल हमारा, और आप सभी आएँ उसमें और हमारा संदेश पूरे बिहार के युवाओं तक फैलाएं। धन्यवाद। एक सवाल है, वर्तमान की बिहार सरकार भी यह वादा करती है, दावा करती है कि युवाओं के लिए काम किया जा रहा है। आप भी युवा की बात कर रहे हैं, तो सरकार की पहल को किस रूप में देखें? देखिए, जो भी हो रहा है वो तो सबके सामने है। और आप देश के युवाओं को देख लीजिए और बिहार के युवाओं को देख लीजिए, क्या दोनों में समांतर अपॉर्चुनिटी मिल रहा है क्या? अगर आप देखिएगा तो जो हमारा पर कैपिटा इनकम बिहार का है वो भी पूरे देश में सबसे कम है। बाकी देश की तुलना में हम 1/3 कमा रहे हैं, बाकी देश के लोग 3 गुना हमसे ज़्यादा कमा रहे हैं। तो अगर समानांतर होता तो क्यों नहीं हमारा भी इनकम, जीडीपी, हमारे पर कैपिटा इनकम उतना क्यों नहीं होता? बिहार के युवाओं को क्या वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है? ये सब लोग अपने से पूछे। मेरे ख्याल से तो हम लोग बहुत पीछे हैं। मैं चूँकि देश भ्रमण करता हूँ, विदेश भी जाता हूँ और मैं देख रहा हूँ कि विदेश के लोग, युवाओं क्या सोच रहे हैं।
देश के बाकी जगह के युवाओं क्या सोचे और बिहार के युवाओं क्या सोचे, क्या ये लोग सब एक प्लेन पे हैं? नहीं है। और उसी को हम लोग गैप को हम लोग ब्रिज कर रहे हैं। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि बिहार सरकार युवाओं के लिए काम नहीं कर रही है? जितना डेवलपमेंट देश में हो रहा है, जिस गति से हम लोग अब मैं वर्मा जी से बोलूँगा कि चंद शब्द इसके बारे में कहें। नंदन जी, सुजय जी, मनीष जी और शशांक जी और जो भी प्रतिनिधि हैं हमारे प्रेस प्रतिनिधि, उन सब का दिल की गहराई से अभिनंदन है। जैसा कि सब लोग विदित है, बता रहे हैं कि कल कार्यक्रम हम लोगों का है, इंडिया पॉजिटिव का यूथ कॉन्क्लेव है। सबसे बड़ा बात है कि मनीष सिन्हा लगातार 8-10 वर्षों से कोशिश कर रहे हैं बिहार के लोगों के लिए, बिहार के युवाओं को एक अलग प्लेटफॉर्म देने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब बिहार के युवाओं को दिशा और दशा बदलने का एक अथक प्रयास है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिला है जिसमें हम सब लोग मिल करके एक प्रयास करें, युवाओं को एक अलग प्रगति की ओर ले जाएं। इनका एक हम लोग का पंच लाइन भी है, विश्व जीतने को तैयार है युवा बिहार। ये सबसे बड़ा एक पंच लाइन है इंडिया पॉजिटिव का। तो ये भी लेकर के हम लोग ये पूरे बिहार के छात्रों को और इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हम लोग सब लोग मिल करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास करेंगे। और आप लोग से भी निवेदन है कि कल इस कार्यक्रम में अवश्य आएँ। अब चाहेंगे हम शशांक जी से जो बोलना चाहें। नमस्कार, आप सभी को यह बताना चाहूँगा, आज हमें सोचने की आवश्यकता है कि आज का बिहार और आज से पहले का बिहार, इन दोनों विषयों का अगर हम लोग मूल्यांकन करेंगे, दोनों की वास्तु स्थिति का मूल्यांकन करेंगे, तो हम देखेंगे कि एक समय अंतराल में, एक कालखंड में नालंदा और विक्रमशिला की धरती, गौतम बुद्ध और महावीर की धरती, जगत जननी माँ सीता की धरती, और आज वही बिहार लेबर सप्लाई राज्य के रूप में परिवर्तित हो चुका है। तो कहीं ना कहीं यह देखने की आवश्यकता है। और जिस प्रकार से मैं किसी व्यक्ति विशेष या किसी दल पर टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं बस यही बोलूंगा कि जिस प्रकार से विगत कुछ दिनों में और कुछ वर्षों में हमारे बिहार के जो नीति निर्माण करता रहे, उन लोगों ने बिहार के भविष्य को किस प्रकार से इसके लिए उचित संसाधन मुहैया नहीं कराया, और किस प्रकार से हमारे बिहार के बच्चों को दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है और वहाँ दूसरे राज्यों में जा कर के विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हुए भी हमारे बच्चे, बिहार के युवा छात्र आगे बढ़ रहे हैं, यह देखने की आवश्यकता है। आज इंडिया पॉजिटिव के माध्यम से हमारे बड़े भाई मनीष सिन्हा जी के द्वारा किस प्रकार से बिहार के बच्चों को सजग और एक तरीके से सामर्थ्यवान बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। न केवल बिहार में, विभिन्न राज्यों में आम जीवन शैली में जो व्यक्ति जुड़े हुए हैं, बच्चे जुड़े हुए हैं, उनके भविष्य को उज्जवल करने के लिए किस प्रकार से कार्य किए जा रहे हैं। इस बिहार से आगे निकल करके दूसरे देशों में भी जहां बिहार के नागरिक रहते हैं, बिहार के युवा रहते हैं, उन्हें भी किस प्रकार से एकजुट करने के प्रयास किए जा रहे हैं, यह देखने की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि बिहार एक ऐसी भूमि है जो न केवल जेनेटिकली बौद्धिक क्षमता के रूप में भी सर्वश्रेष्ठ है, और अगर इसके भविष्य को अगर किसी ने अंधेरे गर्त में डालने का कोशिश किया है, तो यह कहीं ना कहीं हमारे जो नीति निर्माण करता रहे विगत कुछ वर्षों में, उनका योगदान रहा। मैं किसी व्यक्ति विशेष पर पुनः टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं बोलूँगा कि अगर इन सब चीज़ों से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, इन सब चीज़ों से सबके साथ और सबके समग्र प्रयास से ही हम बाहर निकल सकते हैं। कहीं ना कहीं हमें एक दूसरे का हाथ थामने की आवश्यकता है, कहीं ना कहीं हमें एक दूसरे को मोटिवेशनल और विभिन्न प्रकार से सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से हम बिहार को नई ऊंचाइयों पर लेके जा सकें। इस दिशा में हमारे बड़े भाई मनीष सिन्हा जी और इंडिया पॉजिटिव संस्था के द्वारा जिस प्रकार से कार्य किया जा रहा है, यह कहीं ना कहीं बिहार के अन्य उद्यमियों के लिए, अन्य समाज सेवियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। और इसके अलावा लोगों को एकजुट होने की आवश्यकता है। इस मंच के माध्यम से विभिन्न लोगों ने, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में बिहार के लिए और राज्य के युवाओं के लिए कार्य किया है, वो एकत्रित होंगे, वो सभी अपने वक्तव्यों को रखेंगे। जो छात्र छात्राएं इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे,
वो उनसे सीखेंगे कि किस प्रकार से हम अपने नैतिक दायित्वों का, नैतिक कर्तव्यों का पालन करें। यह राज्य हमारा है और पुनः बिहार को गौरवशाली स्थान पर किस प्रकार से पहुंचाया जाए, भारत के मानचित्र पर इसका स्थान किस प्रकार से पुनः स्थापित हो सके, लोकतंत्र की जननी बिहार राज्य किस प्रकार से पुनः आगे बढ़कर राष्ट्रीय सांस्कृतिक नवचेतना का प्रतीक बने। इस दिशा में मनीष सिन्हा जी के द्वारा किया गया कार्य जो है वो अविस्मरणीय है और इस दिशा में इंडिया पॉजिटिव के माध्यम से आगे भी कार्य किए जाएंगे। धन्यवाद।